वतन मेरे वतन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट्स। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो रेगुलर बेसिस का टीचर है वो कैसे बना जाए। जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनते हैं, नवोदय विद्यालय के टीचर बनते हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है उसमें टीचर बनते हैं, उसी तरह के टीचर आर्मी पब्लिक स्कूल में कैसे बने। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा कि सर आर्मी पब्लिक स्कूल का जो ये अवेस का एग्ज़ाम हुआ उसके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह से इसमें रेगुलर बेसिस के टीचर बन सकते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी कि किस तरह टीचर्स बने जाते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के। तो पूरी वीडियो में आप बने रहें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरी वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आप पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इसमें रेगुलर बेसिस के टीचर्स कैसे बने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी स्कूल का टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी होता है। इसी तरह हर एक स्कूल का अपना अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी केंद्रीय विद्यालय का अपना सीटेट वाला एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। हर सीबीएसई से रिलेटेड जितने सारे स्कूल्स हैं लगभग उसी को फॉलो करते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल का भी अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसका नाम है अवेस यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। इसे अवेस के नाम से जाना जाता है। यह पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए होता है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। इस एग्ज़ाम में मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने ही होते हैं। आप ये एग्ज़ाम जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाता है। उस स्कोर कार्ड को लेकर आपको किस तरह से आगे का प्रोसेस होता है ये मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से आपको शुरू करते हैं। तो हाल ही में रिसेंटली एक आर्मी पब्लिक स्कूल ने अपना एडवर्टाइजमेंट जारी किया हुआ है। तो पहले स्टेप समझ लेते हैं, फिर मैं वो एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन पर शो होगा, आप उसको देख के समझ जाएंगे कि किस तरह से आगे का प्रोसेस होता है। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उसमें सबसे पहले अवेस का आपने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आ गई जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके बाद वैकेंसीज आती है, वैकेंसीज फॉर टीचर्स के नाम से इस तरह से लिखा हुआ रहता है एडवर्टाइजमेंट पर। आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आर्मी पब्लिक स्कूल रांची की है, यानी आर्मी के पब्लिक स्कूल रांची ने हाल ही में रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है जिसमें से टीचर फॉर वैकेंसीज फॉर टीचर के नाम से वहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं वैकेंसीज फॉर टीचर है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ के और एक एक करके समझाता हूँ कि इसमें आखिर लिखा क्या हुआ है और कौन कौन इसमें जा सकते हैं और उसके प्रोसेस क्या है। तो दिखा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल रांची यानी डीपाटोली कैंट वाया एनवीवी बीओ, मतलब उसका एड्रेस दिया हुआ है, ये हॉटवार रांची में है। इसका फ़ोन नंबर है और आपको लिखा हुआ है वैकेंसीज फॉर टीचर। स्क्रीन में आप देख सकते हैं वैकेंसी फॉर टीचर्स, मतलब टीचर की वैकेंसी है और इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल रांची रिक्वायर्ड सीएसबी स्कोर कार्ड होल्डर्स कैंडिडेट फॉर पीजीटी एंड टीजीटी। तो पीजीटी और टीजीटी के लिए सीएसबी स्कोर कार्ड चाहिए। तो सीएसबी स्कोर कार्ड मतलब वही जो आपने अभी अब मैंने बताया कि अवेस का जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका जो स्कोर कार्ड है 50% या 50% से अबव वाला जो आपने स्कोर किया है, ठीक है, क्वालिफाई किया है वो एग्ज़ाम, उसी का स्कोर कार्ड जो आपको मिला है वो सीएसबी स्कोर कार्ड है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो सीएसबी का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो सीएसबी का फुल फॉर्म है कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि पीजीटी इंग्लिश हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी ज्योग्राफी एंड टीजीटी इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स संस्कृत साइंस सोशल साइंस ऑन द रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मतलब गवर्नमेंट जॉब की ही बात कर रहा है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। रेगुलर बेसिस मतलब हुआ आपका पूरी तरह से सरकारी, ठीक है, यानी पूरी तरह से गवर्नमेंट टीचर की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ कि जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय और स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पर आपका जो एग्ज़ाम होता है और रेगुलर बेसिस पर जो नियुक्ति होती है वही चीज़ यहाँ पर भी साफ शब्दों में लिख दिया है रेगुलर बेसिस। फिर पॉइंट नंबर 2 है डिटेल अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट यानी www.aps यानी armypublicschoolranchi.com, मतलब जो भी डिटेल है वो अभी आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा
कि अभी एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा आप देख ले कि किस तरह न्यूज़पेपर में आती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट आप नीचे देख सकते हैं 21 फरवरी 2022 को आया हुआ है। तो देखिए, और वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये आप आर्मी पब्लिक स्कूल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और सबमिट करें बाय पोस्ट और हैंड, हाथों हाथ आप जमा करें या फिर बाय पोस्ट से जमा करें। ठीक है, और कौन सा डॉक्यूमेंट लगानी है, तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ कि आपने अगर पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो पीजी लेवल का सर्टिफिकेट, बीएड का सर्टिफिकेट और आपका क्या बोलते हैं जो स्कोर कार्ड है वो लगा के आपको भेजनी है। और जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट का जो फॉर्म है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये फॉर्म हुआ। ठीक है, इसको लगा के आपको भेजनी है। और कब तक भेजनी है, तो 7 मार्च 2022 तक। तो जब भी इसकी वैकेंसीज अलग अलग स्कूल को लेकर आएगी तो अपना अपना इसका एंड डेट रहता है, अंतिम तिथि रहती है कि इस तिथि तक आपको भेजना है। उसके बाद है डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। मतलब आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो जब जितने सारे फॉर्म्स वहाँ पे जमा होंगे और जो भी डेट ऑफ इंटरव्यू होगा उसमें से जो फॉर्म आपका जमा होगा और उससे जो भी क्या बोलते हैं कैंडिडेट को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे उसी को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका इतना तारीख को इंटरव्यू है, आप आके इंटरव्यू दीजिए। तो इसके बाद नोट में कुछ लिखा हुआ है कि द स्कूल रिजर्व्स द राइट टू फिल एनी नन ऑफ द पोस्ट एज सोन अबव। मतलब ऊपर में जितने सारे पोस्ट दिखाए गए हैं वो स्कूल की अपना अधिकार है कि वह कोई भी पोस्ट भर भी सकता है और इससे एक्स्ट्रा पोस्ट निकाल भी सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितना पोस्ट है उसी पर रहेगा। ये सब में लिखता है कि नहीं होता है कि सीट घटाई भी जा सकती है, सीट बढ़ाई भी जा सकती है, तो सब एडवर्टाइजमेंट में रहता है, तो इसमें भी है। द नंबर ऑफ द वैकेंसीज में इंक्रीज डिक्रीज विथ द प्रियर सबमिशंस। जो आपका वही चीज़ है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ सकती है, मतलब एक ही पोस्ट पर 2 से 3 वैकेंसीज भी हो सकती है, 4-5 भी हो सकती है, 1-2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका स्कूल का अधिकार है। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। मतलब ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और आप इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे, वो तो आप जानते ही है, मैं क्या बताऊं, आप उतना समझदार है ही। ठीक है, लेकिन जो जिसका आपको वहां से इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल के थ्रू या फिर बाय पोस्ट के थ्रू कि आपका इंटरव्यू है, तो वही कैंडिडेट जाएगा, यानी वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हुआ वही जाएगा। अब देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल अभय कुमार सिंह। ठीक है, और इसमें देखिए कि जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया हुआ है, आप भी जाके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 1 नंबर पॉइंट में साफ लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट फॉर द टीचिंग स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस। उसके बाद 1 नंबर पॉइंट आप देखिए लिखा है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पैनल इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट हु फिल हैव क्वालिफाइड CSB एग्जाम। और कहाँ का, कंडक्टेड बाय HQ हेडक्वार्टर अवेस ऑन 19-20 फरवरी 2022 इन द पास्ट। यानी इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ है अवेस का वो आप क्वालिफाई होने चाहिए, या फिर 19-20 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ वो क्वालिफाई होने चाहिए। तो देखिए अभी रिजल्ट भी नहीं आया है और 1-2 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा, काहे कि इंटरव्यू का डेट बाद में है, उससे पहले ही आपको दे चुका है, यानी रिजल्ट की काफ़ी आने की संभावना है जल्द से जल्द। तो जो 19-20 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम दिए हैं उनका जो स्कोर कार्ड है वो लेके आप जा सकते हैं, अभी आपका टाइम है। इसके कुछ क्वालिफिकेशंस दिखा देते हैं, जैसे कि पीजीटी में 6 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपको शायद जूम हो के अच्छा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा उसी क्वालिटी में है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा क्या है। मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट विद द सब्जेक्ट ऑफ विच अपॉइंटमेंट is sought and the qualified in B.Ed with minimum 50% marks in each CSB scorecard mandatory। ठीक है, यानी जो भी आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का अवेस का एग्ज़ाम दिया उसमें जो CSB स्कोर कार्ड आपको मिला उसमें प्रत्येक में 50% मार्क्स होना अनिवार्य रूप है पीजीटी के लिए, और आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो टीजीटी का क्या पूछा हुआ है देख लीजिए। टीजीटी का जो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ और सोशल साइंस का वैकेंसीज है 2-3-1 करके, तो इसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो ग्रेजुएशन विथ बीएड एंड रिलेवेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच,
यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ, और आपका बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ द कैंडिडेट आर नॉट सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट हैज़ क्वालिफाइड अ पोस्ट ग्रेजुएशन टू ग्रेजुएट विद द सेम और मेन सब्जेक्ट हैज स्कोर्ड 50% मार्क्स और मोर मार्क्स, यानी जिसने 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं लाए वो पीजी में आपका 50% मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है, वो जा सकता है इसमें, और मोर मार्क्स इससे ज़्यादा भी होने चाहिए, हो सकता है। एंड पीजी द कैंडिडेचर शैल बी वैलिड CSB स्कोर कार्ड इज मैंडेटरी, मतलब अगर ये सब चीज़ आपके पास है तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये रहने से नहीं होगा, आपका अवेस वाला जो स्कोर कार्ड है वो मैंडेटरी है, वो आपको लाना ही है, उसके बगैर आपका वहाँ इंटरव्यू में कोई काम नहीं है। वैसे आप जब भेजेंगे, आप अपना सबमिशन करेंगे फॉर्म भर के, जैसा कि स्क्रीन में दिखा रहा होगा फॉर्म, ये पूरी फॉर्म है, तो ये भर के जब आप सबमिट करेंगे तो वो देख ही लेंगे कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है और आपने CSB स्कोर कार्ड में किस तरह, मतलब आप उसमें स्कोर कर पाए हैं, यानी आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स रहेंगे तो उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको पढ़ाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन में या इंटरव्यू में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते। और बहुत जो मीडियोकर बच्चे होते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जो ठीक ठाक बच्चे होते हैं वो इंटरव्यू में कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो उनका भी सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा मार्क्स लाया है उसी का खाली होगा, आप भी जा सकते हैं, और बहुत अच्छा मार्क्स लाया है उसका तो होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, उनका भी होगा, ठीक है, और आपका भी होगा। बस जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इसमें फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह फिर आपका नीचे फिर दिखाया गया है कि आप देख लीजिए कि 1 अप्रैल एज कैंडिडेट आर दो, इसमें 40 साल और 57 साल, अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो एज ग्रुप में आपका 57 साल तक के नीचे तक आप भर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो फ्रेश कैंडिडेट है वो 40 साल तक भर सकता है। फिर नीचे बहुत सारा है नोट में, तो वो सब जो भी है मैंडेटरी उतना नहीं है, आपको ये मैंने बता दिया। नॉर्मली आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ उतना, तो वो आप इतना समझ ही गए होंगे कि किस तरह से उसमें वैकेंसीज आती है और कैसे होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी कि PRT, TGT और PGT के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में किस तरह रेगुलर बेसिस के टीचर्स बने जाते हैं। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ें बताई, आपके काम की बताई, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, और एक बात, बेल आइकन को भी दबाएं। और एक बात सुन लीजिए कि अगर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछें कि इंटरव्यू कैसे होता है, क्या होता है। तो जहाँ तक मुझे अनुभव है, मैं अपने तरीके से सिंप्लिसिटी के अनुसार कैसे इंटरव्यू दी जाती है, कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, यानी कैसे आप वो इंटरव्यूअर को प्रभावित करेंगे खुद को, उसके बारे में जो भी मुझे अपनी तरह से नॉलेज है और जहाँ तक मैंने फेस कर रखा है, जितने क्वालिफाई किए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जहाँ अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि PGT TGT में बहुत सारा बच्चा जो इंटरव्यू के लिए गया, जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए टीचर के लिए गए, उसमें बहुत सारा स्टूडेंट को ये बेसिक चीज़ भी नहीं मालूम होता है कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, या आपको पूछ दिया कि सब्लिमेशन क्या होता है, या फिर पूछ दिया कि इवेपोरेशन क्या होता है। अगर आप साइंस के कैंडिडेट हैं तो बताए बाबू इवेपोरेशन, टेल अबाउट द इवेपोरेशन, या फिर डिफाइन कंडेंसेशन या डिफाइन इंटीजर्स। मैथ का स्टूडेंट है तो ये सब ऐसा नहीं कि मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं तो आपको पूछेगा, ये आपको जो प्राइमरी स्कूल में है उसमें है आपका कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और आपका इंटीजर, रैशनल नंबर, तो ये तो पूछेगा ही। तो ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सब अगर आपको जाननी हो और किस तरह से आपको जवाब देना है, अगर आपको लगे कि ये चीज़ मुझे सीखनी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोलना, तो मैं आपको अगली वीडियो में ये सब चीज़ बातें लेके आऊँगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए, आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। और जहाँ तक है थोड़ी सी तो ज़रूर हेल्प मिली होंगी और आगे भी हेल्प मिलेगा, तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँ और इंटरव्यू को लेकर आपका मन से डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद।